नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तज़ा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ। आप सबके सामने मैं 12th क्लास के लिए डिफरेंशिएशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.8, इसमें दो थ्योरम्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट है रॉल्स थ्योरम और दूसरा है MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम। जो लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम है तो उसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। तो हमने इस पर ये सोचा कि कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने पेश कर दूं। आपसे बताया था पहले भी, कई वीडियो में हमने शेयर किया है कि जितने फंक्शंस हैं अलजेब्राइक, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, अगर डिफाइंड है किसी रेंज के लिए तो वो कंटिन्यूअस है। और रॉल्स थ्योरम आप जानते हैं, उसके लिए 3 शर्तें हैं और एक पॉइंट भी निकालना होता है। तो हम क्वेश्चन के दौरान उसको आपसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन है और लिमिट गिवन है क्लोज इंटरवल की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स इज x² प्लस 2x एंड -8, दिस इज द फंक्शन फॉर गिवन है लिमिट कि x बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल -4 एंड 2। हमें रॉल्स थ्योरम को इस फंक्शन के लिए वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, बिकॉज द फंक्शन इज ए अलजेब्राइक फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दैट इज अंडर रियल नंबर 2 और क्लोज फंक्शन। हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन चूँकि अलजेब्राइक फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल के लिए। और सेकंड पार्ट कहेंगे कि चूँकि ये अलजेब्राइक फंक्शन है इसलिए डेरिवेबल है। सेकंड पॉइंट में डेरिवेबल है फॉर द ओपन इंटरवल -4 एंड 2 के लिए। और थर्ड पॉइंट में रॉल्स थ्योरम के लिए कहा जाएगा, आप जानते हैं कि एफ ए लिमिट है -4 एंड +2 है। तो हमें चेक करना होगा कि क्या f -4 a +2 के बराबर है। ये थर्ड कंडीशन है। अगर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा तो बाद में कंक्लूड करते हैं, लेकिन अब ये थर्ड को चेक कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाउ एंड वाई? बिकॉज इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन। सेकंड, तो किस पॉइंट के लिए? क्लोज इंटरवल के लिए ये कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट है कि यह डेरिवेबल है इस ओपन इंटरवल के लिए। का मतलब हुआ कि -4 और 2 को छोड़ना होगा, उसके बीच वाले मतलब -3, -2, -1, 0 और +1 तक, मतलब ओपन इंटरवल के लिए ये डेरिवेबल है। और थर्ड कंडीशन में हम f -4 का वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन ये है तो f -4 कितना होगा देख लेते हैं। f -4 हो गया, -4 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 2 जा 4 तो -4 आ जाएगा और -8 है तो 8 और 4 12, 16 में से 12 गया, 4 मान आ गया। और f2 अगर निकाला जाए तो x के लिए 2 रखा तो ये 4 हो गया, +4 हो गया और -8 बराबर, ये तो 0 आ गया। दोनों बराबर होना चाहिए था। 4 चौका 16, 4 दूना 8, यहाँ हमने गलती कर दी, -8 होगा तो ये भी 0 आ गया। तो हमने देख लिया कि थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन में क्या है? किसी फंक्शन के लिए एफ ए और बी अगर क्लोज इंटरवल के एक्सट्रीम्स हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। तो यहाँ पर एक जगह -4 है, बी के लिए 2 है, तो हमने शो कर दिया कि f -4 बराबर है a +2 के लिए। का मतलब कि थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे कि देयरफॉर देयर मस्ट बी ए पॉइंट C belonging to -4 and 2 for which f dash C should be 0। यही लास्ट पॉइंट निकालने के लिए
हमने 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई अगर हो गया रोल्स थ्योरम का 3 कंडीशन, तो एक पॉइंट निकालते हैं फॉर विच एफ डैश सी शुड बी 0। तो देखते हैं फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव अगर ले लिया तो एफ डैश एक्स का मान आएगा 2x एंड प्लस 2। तो अगर हम रख दें x के लिए c, तो एफ डैश सी बराबर 2c प्लस 2 को 0 करना होगा। तो इससे हमें 2c बराबर -2 आएगा, जो c का वैल्यू -1 देगा। तो हम देख रहे हैं कि c का मान -1 आ गया। तो हमने देखा कि -1 इस रेंज में है, -4 और 2 के बीच में लाई करता है। तो लास्ट में हमने कंक्लूड किया यस द गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। मतलब कहें कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एंड फाइनली देयर कम्स ए पॉइंट -c इन बिटवीन -4 एंड 2। दैट्स द फाइनल केस। यही करना था हमें। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में एक फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसके लिए हम आपसे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों को करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यहाँ रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है या नहीं है। इस सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 5.8 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के का क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल टू एनी ऑफ द गिवन फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन न कंटिन्यूअस होता है न डेरिवेबल होता है। लिमिट दिया है 5 एंड 9 क्लोज इंटरवल का नोटेशन। तो हम कहेंगे बिकॉज द फंक्शन गिवन एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो इट इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डेरिवेबल फॉर द गिवन लिमिट 5 to 9। मतलब ये किसी पॉइंट के लिए न कंटिन्यूअस है, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए न कंटिन्यूअस है न ही डेरिवेबल है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या एफ ए बराबर है एफ बी के। तो F5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, और F9 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं हुए कि F5 इज नॉट इक्वल टू F9, मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट डेरिवेबल। आल्सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज 0। तो इसमें कहीं 0 है ही नहीं, कोई पॉइंट इंक्लूडेड, मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द गिवन फंक्शन। इसी दूसरे क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है जिसमें फंक्शन दिया है f(x) बराबर x² -1 फॉर द रेंज x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 1 and 2। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या इसके लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो सेकंड पार्ट को f(x) इक्वल टू x² -1, फर्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज एनी अलजेब्राइक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंगिंग टू R सेट R। तो ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है, इसलिए क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट, यह डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल 1 and 2 के लिए। तो लास्ट में अब थर्ड देखते हैं कि क्या f1 का वैल्यू कितना होता है। f1 हो गया 1 - 1 0, और f2 हो गया 2 2 जा 4 -1 बराबर 3। लेकिन थर्ड कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस है गिवन ओपन इंटरवल के लिए, और ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की डेरिवेबल है ओपन इंटरवल के लिए, लेकिन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, मतलब f1 0 आ रहा है, f2 3 आ रहा है।
तो कहेंगे कि F1 F2 के बराबर नहीं है, मतलब थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द रॉस थ्योरम, बट फर्स्ट एंड सेकंड आर सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट एक लेते हैं क्वेश्चन MVT के लिए। इस पर फंक्शन जो दिया है उस पर खास ध्यान दें। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एग्जामिन वेरीफाई MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, और ये मैथमेटिशियन का नाम था लैग्रेंज नाम था। तो इसको कई बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। तो वेरीफाई MVT इफ द फंक्शन fx is x square minus 4x and minus 3 in the interval, क्लोज इंटरवल है x belonging to the closed interval a and b 1 and 4, ये दिया हुआ रेंज क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम MVT। अब रॉस थ्योरम के बाद MVT फर्स्ट पॉइंट, वही फर्स्ट पॉइंट, द गिवन फंक्शन इज अलजेब्राइक फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर एनी x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ R, रियल नंबर के सेट का। तो 1 4 के लिए ये कंटिन्यूअस है। और सेकेंड पॉइंट में कह सकते हैं कि इट इज़ डेरिवेबल फॉर द ओपन इंटरवल 1 and 4। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि क्या बराबर है। अब f डैश c बराबर लिखते हैं कि f डैश c बराबर ये होता है f b माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो एफ डैश सी का मान निकालते हैं। एफ डैश, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर एफ बी का मान कितना होगा। एफ बी के लिए रखते हैं यहाँ 4, मतलब 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 एंड माइनस 3 एफ बी का मान, और एफ ए का मान 1 माइनस 4 एंड माइनस 3 होल अपॉन बी 4 माइनस 1। तो ये हो गया 16 से 16 गया माइनस 3, और ये माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 होल अपॉन 3 बराबर माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 मतलब 1। तो यहाँ पर c रखते हैं, तो 2c माइनस 4 बराबर 1, तो 2c बराबर 1 प्लस 4 बराबर 5, तो c बराबर हो गया 5 अपॉन 2, और 5 अपॉन 2 का मतलब कि 2.5 ढाई, जो ये पॉइंट C इसके बीच का है, 1 और 4 के बीच का है। तो लास्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब MVT वेरीफाइड हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि MVT को शो करना है किसके लिए, फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जो अप्लीकेबल नहीं होगा। आप जान चुके जैसे रॉस थ्योरम में हमने क्वेश्चन को किया था। धन्यवाद के साथ विदा।